अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों को डांट और मार के बगैर बात मनवाने का एक बेहतरीन माइंड टेक्निक जानेंगे। बच्चों को डांटने और मारने के बारे में माइंड साइंस क्या कहती है, आज इसके बारे में जानते हैं। आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। वालिदैन जब बच्चों को मारते और पीटते हैं तो उनके दो ही मकसद होते हैं। एक तो मकसद ये होता है कि हमारे इस डांटने से और मारने से बच्चा जो कुछ भी कर रहा है, जो आप चाहते हैं कि वो ना करे, इससे वो सीखेगा। आप ये समझते हैं कि वो इससे ये सीखेगा, नहीं, इससे वो डिस्करेज होगा और वो डर के मारे वो काम नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। यहाँ तक कि ये एक मकसद होता है। दूसरा मकसद वालिदैन का ये होता है कि उन्हें खुद नहीं मालूम होता है कि उन्हें क्यों गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बच्चों से चाह रहे हैं कि वो ये काम नहीं करें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से की हालत में, मिसाल के तौर पर वो उन्हें ये समझाते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि ये काम नहीं करना, क्यों किया? और वालिदा भी तकरीबन यही कह रही होती हैं कि मैंने जब तुम्हें ये मना किया था कि ये काम तुमने नहीं करना है तो तुमने क्यों किया? ये बच्चा बार बार सुनता है ये सब बातें। ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे क्यों नहीं किया? ये सब बातें अब हमें बच्चों को समझाना है, लेकिन कैसे समझाना है, गुफ्तगू का क्या अंदाज़ होना चाहिए। बार बार ऐसा होता है कि आपकी आवाज़ बहुत लाउड होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही जाराना होती है, बहुत ख़तरनाक किस्म की बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, आपका हाथ फ़ौरन ही उठ जाता है। बाज़ वालिदैन डांटते डांटते मारते भी हैं। उनका मकसद यही होता है कि उसकी वजह से बच्चे का जो बिहेवियर तब्दील हो जाएगा। वो यही समझते हैं कि मारने पीटने से बच्चे का जो है वो बिहेवियर तब्दील हो जाएगा, बच्चा सुधर जाएगा। इनके मकसद यही होते हैं। वालिदैन के पास सिंप्लीफाई कोई मकसद नहीं होते हैं। उनके पास मारपीट शुरू कर देते हैं, वो बस मारपीट शुरू कर देते हैं। इन शॉर्ट वो यही समझते हैं कि मैं अगर मारूंगा पीटूंगा, हम वालिदैन हम यही करेंगे, हम डांटेंगे, ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो बच्चे सुन लेंगे। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके क्या करना चाहिए। पहला हदफ तो ये है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा पहला वाला बिहेवियर रिपीट करे, इसलिए हम चाहते हैं कि वो किसी के सामने दोबारा ऐसा काम ना करे। इसलिए हम डांट रहे होते हैं उसे और मार रहे होते हैं कि वो हमारी बात सुन ले। इससे बेहतर तरीका ये होता है कि हम उसे बैठकर समझाएं और डांटने के क्या नुकसान होते हैं। डांटते जब हम बच्चों को होता है, अब मैं आपको बताती हूँ कि डांटने से क्या होता है। जब हम आते हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हम इंसान बाय फॉल्ट हम इस दुनिया में आते हैं तो हम दो खौफ लेकर आते हैं, एक ऊंचाई से गिरने का और दूसरा ऊंची आवाज़ का। तो बाकी जो खौफ होते हैं ना, वो हम बच्चों में डाल रहे होते हैं। ऊंची आवाज़ का जो खौफ क्यों है, वो क्योंकि जब भी हम ऊंची आवाज़ होगी तो इंसान का जो लाशऊर है उसके सर्वाइवल के लिए काम करता है। जब भी ऊंची आवाज़ होती है, हमारे जो ये 5 सेंसेस होते हैं ना, ये फ्रीज़ हो जाते हैं। यानी हमारा दुनिया से जो कनेक्शन होता है ना, यानी कम्युनिकेशन जो भी होता है, वो मुअत्तल हो जाता है, इंसान फ्रीज़ हो जाता है। और यही वो टाइम होता है जब वालिदैन बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी जो तेज़ आवाज़ की वजह से उसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो बंद हो चुका होता है। अब वो आपकी बात उस तक नहीं पहुंच रही होती है, आपको उसको समझाने में, लेकिन आप उसको समझाने में लगे हुए होते हैं। मैंने कहा था ना, ऐसे करो, वैसे करो, वगैरह वगैरह, और जो कुछ भी है। लेकिन अगर बच्चा दोबारा वही हरकत करता है तो आप फिर से उसे डांटते हैं कि मैंने मना किया था ना। इसी हालत में आपकी आवाज़, कम्युनिकेशन जो है बच्चे तक पहुंच ही नहीं रही होती है, लेकिन आप लगे हुए हैं उसके साथ। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहली तो है बॉडी लैंग्वेज, मतलब जब हम बात करते हैं
तो 55% हमारी जो बात है ना, हमारी जो मैसेज है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जाता है। 7% हमारे जो वर्ड्स होते हैं, अल्फाज कम्युनिकेट करते हैं, और 38% हमारा जो टोन होता है ना, ये टोन बात करने का जो अंदाज़ होता है वो कम्युनिकेट करते हैं। अब जब हमारी आवाज़, हमारी पिच हाई होगी, अब हाई होगी, अब आवाज़ की भी, अब ये जो आवाज़ है उसके भी 3 तरीके हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको टोन बता रही हूँ किस तरीके से करेंगे। आप ये काम करेंगे, अब मैंने ये जो टोन है ना, ये मेरी फ्लैट टोन में मैंने कहा है, अब इसी को मैं ऊंची टोन में कहती हूँ। आप ये काम करेंगे, मैंने अब ये जो पिच ऊंची की है, तो अब सवाल पहुंचा है सामने वाले के पास कि हाँ या ना। आप हाँ भी कह सकते हैं और ना भी, चॉइस इज अप टू यू। अब जब आपने ये टोन नीचे की, आप ये काम करेंगे, अब ये पिच है नीचे होगी। अब ये जो है, ये जो पिच है, अब जो हमारी जो आवाज़ धीमी हुई है, तो अब ये कमांड बन गई, अब ये एक ऑर्डर बन गई है, अब ये हुक्म है। वालिदैन क्या सोचते हैं कि जब हम ऊंची आवाज़ में ही हमारी बात करेंगे तो ही बच्चे सुनेंगे और वही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और यहाँ पर लेकिन ये गलती करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जितनी आपकी आवाज़ नीचे होगी और उतना ही आपके लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी बात आपके लिए। बच्चे उससे जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से हुक्म मानते हैं जब आप उनकी धीमी आवाज़ में और प्यार से और एक कमांड रखेंगे, ये कमांड करके कहेंगे क्या आप ये काम करेंगे। धीमी भी हो गई आवाज़, रोबदार भी हो गई, और इस तरीके से बच्चे ने सुन भी ली, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो बजाय इसके कि तेज़ आवाज़ से बोला जाए, अब बच्चे को धीमी आवाज़ में समझाएं, बच्चा उसको ज़्यादा सुनेगा और आपकी बात पर अमल करेगा, आपकी बात को हुक्म के तौर पे लेगा, बजाय इसके कि आपने उसको मारना, पीटना और डांटना शुरू कर दिया। कभी आप दूसरों के सामने डांट रहे हैं, कभी इसके सामने डांट रहे हैं, तो बच्चा और वो होगा। और जब बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसे नोट कर लें और उसे इग्नोर कर दें उस टाइम पे, ठीक है। और आप उससे थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार दिखाइएगा, आप उसे ऐसे दिखाइएगा कि आप उससे नाराज़ हैं। फिर अकेले में बिठा कर उससे बुलाइएगा और उससे बात कीजिएगा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि ऐसे नहीं करना, और अपना एक आई कांटेक्ट रखिएगा उसके साथ। एक जब तक आप उससे आई कांटेक्ट रखेंगे, करेंगे, तो आपकी वो बात को समझेगा, सुनेगा। और बिल्कुल आप मुस्कुराहट नहीं लाइएगा अपने चेहरे पे, क्योंकि जब हम मुस्कुराहट लेकर आ जाएंगे तो बच्चा आपको अनसीरियस लेगा। तो आप बिल्कुल सीरियस रहिएगा, अपनी बात को एक जैसे कमांड है उस पर कमांड रखिएगा, और एक रोबदार आवाज़ होती है उसमें कहिएगा, और लेकिन धीमी आवाज़ में कहिएगा, तो वो ज़्यादा आपकी बात जो है वो रिस्पॉन्ड आपको मिलेगा उस बात में। इस तरीके से, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जैसे मैंने आपको बताया कि जो बॉडी लैंग्वेज है 55% और जो टोन है वो 38% कम्युनिकेट करती है। और आप अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी, उतनी ही बेहतरीन तरीके से, जितनी बेहतरीन तरीके से आप अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही इफेक्टिवली बच्चे बात को सुनेंगे और उतना ही बच्चे के ऊपर वो इफेक्टिव होगा। अपने दिमाग से निकाल दें कि डांटने और मारने से ही बच्चे सुधरते हैं और समझते हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे बच्चे अभी जैसे स्कूल में जैसे हम रोज़ाना के तौर पर ही टीचर्स बच्चों को डांट रहे होते हैं, तो क्या वो डांट भी हो होते हैं, मार भी होते हैं, क्या बच्चे सुन लेते हैं? 100 में से 1 से 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन लेते हैं। क्या सारे बच्चे सुन लेते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसलिए हमें ये समझना होगा। अच्छा, हमें मालूम है कि बच्चे डांटने से और मारने से नहीं समझते हैं, फिर भी हम जो है ना इन तरीक़ों को बदलने की और नई टेक्निक्स को अपनाने की सोचते ही नहीं है, ना ही तकलीफ़ करते हैं कि हम अब इन्हें नए तरीके से या दूसरे अच्छी टेक्निक से हम इन्हें टैकल करें, ठीक है। क्योंकि
جو والدین ہوتے ہیں یا ٹیچر ہوتے ہیں خود ہی ایک فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں غصہ آ رہا ہے, ہم کس بات کا غصہ ان کے اوپر اتار رہے ہیں. اس لیے جب آپ خود فرسٹریشن کا شکار ہوں گے تو آپ بچوں کو کیا پازیٹیولی لیں گے. اس لیے اب اس ٹیکنیک کو بالکل نکال دیجیے اپنے دماغ سے کہ بچوں کو ڈانٹنے سے مارنے سے ہی بچے سنیں گے اور بچے کام کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ان نئی ٹیکنیکس کے اوپر اپنائیں اور بچوں کے ساتھ اس بیہیویئر کے ساتھ, اس ٹیکنیک کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیہیو کریں. آپ ان ٹیکنیکس کو ضرور اپلائی کیجیے گا اور پھر ڈفرینس دیکھیے گا اور پھر مجھے فیڈ بیک بتائیے گا. امید ہے آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. میری اس ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور میری یہ جو بات ہے دوسرے پیرنٹس کو تک ضرور پہنچانے میں میری مدد کیجیے گا. آخر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. Sometimes the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of your life. امید ہے آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہوگی. اب اللہ حافظ. آپ لوگوں سے اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹل دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اوکے, اللہ حافظ.